वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी सॉल्व किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैंने फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और a b c की वैल्यूज क्या हैं? हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो a है वो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इसमें b जो है वो x का कॉफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म है। तो हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन की जो हमें इक्वेशन दी होगी उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वहां से हम a b c की वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे और फिर इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारी जो x की दो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। तो हमें कई सम्स ऐसे आते हैं जब हमें, वैसे तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किसी भी चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे वो फॉर्मूला वाला मेथड हो, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई हमें सम्स ऐसे आएंगे जिन सम्स में हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगी कि वो कौन से सम्स हैं जिनमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब हम पहले एक एग्जांपल लेंगे। इसमें तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि सिंपल वाला क्वेश्चन है ये, इसमें हमें ये देखना है कि हमें फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जो हमारे एग्जाम्स में जिस टाइप का सम हमें आता ही आता है। ये सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हमें फॉर्मूला समझ आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है इसे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू लिख लेंगे। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 5, b इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट यानी -2 एंड c इज इक्वल टू -3 यानी कांस्टेंट वाली टर्म। और उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अब हमें क्या करना है, इसमें a b और c की वैल्यू जो है वो फिल कर देनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है हमारे पास -2, b की जगह पे -2 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे -2 स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे हम लगाएंगे 5 एंड c की जगह पे लगाएंगे -3 इंटू -3 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 3 हो गया 60 बाय 10। तो इसे जब प्लस किया तो कितना आया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 ओवर 10 यानी आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 इंटू 8, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 हम बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका पेयर बन रहा है। 8x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 ओवर 10। तो अब एंड में हमें क्या करना है, एक प्लस के साथ इसकी वैल्यू लिखनी है x की और एक क्या है माइनस के साथ वैल्यू लिखेंगे। तो x की दो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या आएंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई 10 और एक बार क्या है हम माइनस लगाएंगे और 2 माइनस 8 बाई 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 10 और x इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 10, 3 बाई 5, x इज इक्वल टू 1 और क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5।
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो वैल्यूज जो आती हैं वो क्या आ गई, एक तो आ गई x इज इक्वल टू 1 और एक आ गई x इज इक्वल टू -3/5। तो अब हम देखेंगे सेकंड वाली एग्जांपल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का हमें सम एग्जाम्स में आ ही जाता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सम हमें यूजिंग फॉर्मूला ही करना है, जहां हमारे पास आ जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, वहां हम क्या है विथ फॉर्मूला ही सम करेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड वहां नहीं यूज कर सकते, वहां हमें फॉर्मूला की हेल्प से ही सम को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो वैसे ही करेंगे हम इसको, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड वाली फॉर्म से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यूज लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और फिर ए बी सी की वैल्यूज लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -9। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट हो गया बी और कांस्टेंट वाली टर्म हो गई सी। तो अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। तो इसमें अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9 बाय 2 इंटू 1। तो हमारे पास आया 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 माइनस माइनस प्लस 36 बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 45 बाय 2 आ गया। 45 के फैक्टर बनाएंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 बाय 2। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 रूट 5 बाय 2। हमारे पास रूट 5 की जो वैल्यू है वो है 2.236। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्लस डाल के लिखेंगे, फिर माइनस डाल के। x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक बार 3 प्लस 3 रूट 5 बाय 2 और दूसरी आ जाएगी 3 माइनस 3 रूट 5 बाय 2। अब रूट 5 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2.236 बाय 2 एंड सेकेंड है 3 माइनस 3 इंटू 2.236 बाय 2। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 6.708 बाय 2, 3 माइनस 6.708 बाय 2। तो अब इन्हें प्लस करके आएगा x इज इक्वल टू 9.708 बाय 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 3.708 बाय 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। एक आएगी x इज इक्वल टू 4.854 एंड दूसरी आ जाएगी हमारे पास -1.854। हमारे पास x की दो वैल्यूज तो आ गई। अब हमें क्या करना है कि आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि हमें आंसर में 3 डिजिट्स चाहिए। जो पॉइंट से आगे वाले डिजिट हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, वो काउंट करने हैं। तो हमें सिर्फ 3 डिजिट में आंसर देना है, मतलब हमें 1, 2 एंड 3, मतलब यहाँ तक आंसर देना है। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें राउंड ऑफ करके आंसर देना है। अगर तो ये वाला डिजिट जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 है, तो हम ये आंसर जो है फिर आंसर जो है हमारा आएगा 4.85 और 1 पॉइंट ये भी 4 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा 85। तो अगर ये वाला डिजिट अगर 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई डिजिट है तो ये 5 में 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर, कि हमें आंसर में
कितने डिजिट देने हैं, 3 डिजिट देने हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा निकालना है हमें। तो निकालने हमें 4 डिजिट्स हैं और देना आंसर में 3 डिजिट है। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मार्क्स एक आधा तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशल हमें ये पूछा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो। और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का क्या मतलब है? 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मीनिंग है कि पॉइंट से पहले वाले नहीं काउंट करने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आंसर देना है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देना है, मतलब पॉइंट के बाद निकालने कितने हैं, 3 निकालने हैं। तो इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद 3 निकालने थे, तो 3 तो हमारे पास थे ही। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में भी हमें क्या करना है, ये वाले डिजिट को ही देखना है। फिर ये वाले डिजिट अगर तो 0 1 2 3 4 है तो ये वैसे का वैसा रहने देंगे। अगर 5 6 7 8 9 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है फिर भी आंसर हमारा यही आएगा, 4.85 और 1.85। तो दोनों केसेस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में है, तो इनमें डिफरेंस, लेकिन अब इस केस में 3 सिग्निफिकेंट और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट का मीनिंग है कि हमें टोटल जो है वो 3 डिजिट्स आंसर देने हैं, मतलब 1 2 एंड 3। और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मीनिंग है कि हमें पॉइंट के बाद 2 देने हैं। तो निकालना दोनों केसेस में 4 डिजिट्स निकालने हैं। इसके बाद इसमें जो है वो पॉइंट के बाद 2 अगर दिया है तो 3 डिजिट्स निकालने हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।